आपको जैसे पता होगा कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो रीमल है वो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है और उसकी आज रात तक आने की संभावना है। तो इस संदर्भ में हम लोग एक प्रेस ब्रीफ करना चाहते हैं, आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया और क्या क्या हम स्टेप लेने वाले हैं। इसके लिए आज मेरे साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर मौजूद है, साथ में जो हमारा IMD स्टेशन के डायरेक्टर डॉक्टर पार्थो मौजूद हैं और मेरे एडिशनल सेक्रेटरी दीप आचार्य जी एंड शरद को तो आप जानते ही हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा IMD की तरफ से, तो वो आपको थोड़ा जो अभी इस समय साइक्लोन की जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बता दें। आपने ऑलरेडी वेदर के बारे में जान लिया है। जनरली हम लोग वेदर की सिचुएशन दिन में 2 बार रिलीज कर रहे हैं और क्योंकि ये चेंज होता रहता है, डायरेक्शन उसका साइक्लोन का चेंज हो सकता है, तो इसके हिसाब से जो भी लेटेस्ट होती है वो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। उन्होंने बता दिया है कि स्पेशली आज रात से और कल और परसों 2 दिन यानी कि 26, 27, 28 हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एंड साथ में बहुत विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। तो ये स्टॉर्म में जो त्रिपुरा में आएगा, बाहर दूसरा रहेगा बट त्रिपुरा में जो होगा वो इतना अफेक्ट होगा। इसको जैसे हम लोगों को पहली बार ये बुलेटिन IMD से आया तो इमीडिएटली रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको हमने इमीडिएटली 24 मई को एडवाइजरी इशू कर दिया है कि क्या क्या प्रिपरेटरी स्टेप्स लिए हैं। उसके ऑर्डर में आपने देखा होगा, पत्रिका में भी वो आया था कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। साथ में मैं सारे DMs के साथ कॉन्स्टेंटली टच में हूँ। आज भी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हम एक मीटिंग करेंगे टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। साथ में इसके साथ साथ हमारा जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है और जो डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं वो 24/7 फंक्शनल हैं और फंक्शनल रहेंगे। इस चीज़ को कि चूँकि साइक्लोन सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में बदल रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अर्जेंट मीटिंग आज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हुई। द मीटिंग इज जो चेयर होती है वो चीफ सेक्रेटरी सर ने चेयर किया है। साथ में वहाँ पर रिस्पेक्टेड DGP सर थे और बहुत सारे सेक्रेटरीज एंड IMD के ऑफिशियल्स एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स मौजूद थे। इस सिचुएशन को हमने रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद कुछ निर्णय लिए हुए हैं, वो मैं निर्णय आपको बता देता हूँ। पहला निर्णय ये था कि स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जनरली स्कूल ऑलरेडी बंद है पर जो नहीं भी अगर बंद है तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, खासकर आंगनबाड़ी सेंटर को, कि कल यानी 27 और 28 को बंद रहेंगे और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये इंस्ट्रक्शन करेगा कि टेक होम राशन रहेगा आंगनबाड़ी सेंटर में और स्कूल्स बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी सेंटर बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी दिया जाए कि वो अपना तैयारी कर लेंगे, कहीं मान लीजिए रास्ता रुकिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो रेलवे से कैसे व्यवस्था करना ये करेंगे। फूड स्टॉक्स DMs को इंस्ट्रक्शन दिया गया, फूड डिपार्टमेंट को सफिशिएंट फूड स्टॉक रहें कि अगर कुछ क्राइसिस कुछ भी हो तो फूड स्टॉक अवेलेबल रहेगा। हमने इसके साथ साथ NDRF जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसकी जो यहाँ पर टीम है उसको हमने उसके साथ भी मीटिंग किया, उनको भी अलर्ट किया है। तो वो भी एक अलग से एक टीम जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट या गोमती में अभी वो डिसाइड करके एक डिप्लॉय कर देंगे, जिससे कि उस एरिया में जहाँ पर ये साइक्लोन का प्रभाव ज़्यादा होने की संभावना है वहाँ वो एक अलग डिप्लॉयमेंट करेंगे। एक ऑलरेडी नॉर्थ में कुमारघाट में डिप्लॉयड होती है और साथ में एक और टीम, टोटल 3 NDRF की टीम डिप्लॉयड रहेंगी। इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसके भी जो भी टीम्स है वो हम लोगों ने तैयारी कर लिया है। तो जरूरत पड़े में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज या सब डिविजनल अथॉरिटीज उनको कॉल करके उनको डिप्लॉय कर सकती हैं। इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन है तो उन्होंने अपनी क्विक रिस्पांस टीम को तैयार कर रखा है कि कहीं पर भी पावर का अगर लाइन टूटे या कुछ भी हो तो इमीडिएटली उसको रिस्टोर करने की व्यवस्था की जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में और जो PWD है वो अगर कहीं पेड़ कटता है या फायर सर्विस है, ये सब कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करेंगे, जिससे कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि रास्ता रुक जाए पेड़ टूटने की वजह से किसी से, तो जितनी जल्दी हो सके हम उसको मिटिगेट करें और जो नॉर्मल रोड है या पावर लाइन है या वाटर सप्लाई है उसको रिस्टोर किया जाए। तो इसकी हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है। साथ में एक मैं और बोलना चाहूँगा कि देखिए कोई भी डिजास्टर को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन और पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी होता है। तो ये चूँकि जो ये साइक्लोन आ रहा है इसमें मेरा एडवाइस होगा कि स्पेशली 26 एंड 27 को अवॉइड किया जाए बहुत बाहर जाना। स्पेशली मैं फिशरमैन को बोलूँगा कि फिशिंग के लिए ना जाएं, क्योंकि इसमें बड़ा होता है, विंड स्पीड होती है, रेन्स हो रहा है, तो बड़ा खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट टाइम आपने देखा था डुंगू में एक अनफॉर्चुनेट घटना भी घटित हुई थी।
तो मैं जरूर बोलूँगा कि इस पीरियड में अवॉइड करें, और लोगों को ही बोलूँगा ना ज़्यादा बाहर जाए, पर अगर जरूरत है तो जाएंगे, बट अवॉइड करना, अगर जितना अवॉइड हो सके आप करिए, क्योंकि थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग तो बिना बताए आती, बताकर तो आती नहीं है, इसलिए जितना बाहर मतलब अवॉइड कर सके उतना किया जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी चूंकि कुछ फ्लाइट की रिस्ट्रिक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बारे में वो भी एक दो लाइन बोलना चाहेंगे, एडवाइस करेंगे, क्योंकि ये डायनेमिक सिचुएशन है, समय के साथ बदलता रहेगा, तो जरूर एयरलाइन से टाइम पे चेक करें, क्योंकि हो सकता है कल अगर स्टॉर्म थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है कल कुछ फ्लाइट्स ना चलें, तो इसलिए बेटर ये होगा कि वो कंटिन्यूसली या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से या अपने कंसर्न एयरलाइन से चेक कर लें, वो लोग अपडेट करते रहेंगे, तो अपना उसके हिसाब से अपना ऑल्टरनेट प्लान भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और बोलूँगा कि देखिए इसमें डरने की कोई वो नहीं है, पहले भी ऐसे 2-3 बार मतलब स्टॉर्म आया है, तो हम लोगों ने अच्छी तरह सक्सेसफुली हैंडल किया है, इस बार भी करेंगे, इसलिए पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड है, फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मशीनरी एकदम तैयार है, हम लोग तैयार हैं, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है जिस डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है, लेकिन आप लोगों का भी हमें सहयोग होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, नेचुरली अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर हमें टाइम लग सकता है उस चीज़ को एडजस्ट करने में, तो आप हमसे बस पेशेंस की एक्सपेक्टेशन करेंगे, और जो प्रिकॉशंस है वो जरूर लें, क्योंकि वो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलूँगा कि पब्लिक तक जरूर बताएं कि जो भी प्रिकॉशनरी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बोल रही हैं, स्पेशली फिशिंग वगैरह में जरूर प्रिकॉशन लिया जाए, और उस पर मतलब ये ना सोचे कि बस 1 दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, ये बहुत जरूरी है। तो आप सब लोगों का बहुत सहयोग करने मतलब की हमें अपेक्षा है, और साथ में जो स्पेसिफिक है डे वाइज है, वो मैंने प्रेस रिलीज के सेकेंड पेज में जो हमारे IMD ने ब्रीफ किया है, वो भी मैंने दे रखा है कि कहाँ ऑरेंज अलर्ट है, कहाँ रेड अलर्ट है, और किस डेट में क्या प्रेडिक्शंस है, वो भी हमने अलग से दे दिया है, तो सेकेंड पेज में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अलग अलग डे पे अलग अलग चीजें, जैसे आज जो है पहले 2 ऑरेंज अलर्ट थे, बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट पे रेड अलर्ट था, जो आज रात में होगा, अभी नहीं रात में होगा, कल जो है रेड अलर्ट है 6 डिस्ट्रिक्ट में 2 है, तो ये चेंज होता रहता है। हम आपको हम ये लिखेंगे क्या 2 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट आपको अपडेट, मैं अभी 2 मिनट आपको ना, आप 5 मिनट रुकेगा, इसको हम करके दे, क्योंकि ये सबको चाहिए था। हाँ नहीं अभी रेड अलर्ट अभी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पता ना पर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट, होल स्टेट, बट स्टेट के पास अलग होता है, जो हम डिस्ट्रिक्ट को मतलब अवेलेबल कर देते हैं, वो डीएम्स के पास है, आप कह सकते हैं, स्टेट के पास तो अलग रहता है, वो तो देखिए जितना भी जरूरत होगा उतना दिया। हम लोग क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास 50 करोड़ से ज्यादा फंड अवेलेबल 6 मई को है, इसमें से साउथ गोमती, धलाई, सिपाही जिला, खोई एंड वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट, यानी कि एक लेवल का नीचे है, येलो के ऊपर ऑरेंज होता है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी 2 में सिर्फ येलो अलर्ट है, ठीक है। देन उसके बाद जो कल का है दैट इज 27, ठीक है, टुमारो, उसका जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे रेड अलर्ट है, साउथ, धलाई, खोई एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, एंड 2 डिस्ट्रिक्ट पे नॉर्थ एंड उनाकोटी पे ऑरेंज है अलर्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा 28 को सारे डिस्ट्रिक्ट पे ऑरेंज अलर्ट है, एंड 29 को ऑरेंज एंड येलो अलर्ट आ जाएगा, वो हम और आपको अपडेट करेंगे। ये एज पर द मॉर्निंग ब्रीफ में जो हमें मिला है, मॉर्निंग का है, शाम तक 4:30 और 5 तक फिर एक हमारे पास आएगा, उसके बाद हम शाम को दोबारा आएंगे। ये सर कल साउथ, धलाई, खोई और डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट, हाँ एज ऑफ नाउ, हाँ एज ऑफ नाउ, वो हो सकता है शाम तक चेंज होगा, वो अलग, क्योंकि ये तो कई दिन से चेंज हो रहा है, वो तो उसकी मूवमेंट के हिसाब से होगा, बट कल के लिए अभी हमारा साउथ, धलाई, खोई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे आज अभी जो मॉर्निंग में हमें रिपोर्ट आई है, जिसके बेसिस में आज प्रेस ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये रेड अलर्ट, ठीक है। का स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1070, और हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का टोल फ्री नंबर होता है 1707। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उनका नंबर है 1070। हर डिस्ट्रिक्ट का टोल फ्री नंबर है, और स्टेट का है 1070, और उसके साथ भी हमारे ERSS का भी नंबर है, टोल फ्री नंबर 112, आप जानते हैं।
तो पुलिस फायर सर्विस हेल्थ जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट में किसी का भी कोई जरूरत होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट का 112 पे फोन करके भी वो लोग इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके साथ आज जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो डिसीजन हुआ है, जो पावर डिपार्टमेंट का जो टोल फ्री नंबर है और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट का, फायर का, पुलिस का भी जो टोल फ्री नंबर है वो भी एक्टिव रहेगा फॉर इमरजेंसी एक्टिविटीज। आज मॉर्निंग में ये इंटेंसिफाई होके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में फॉर्मेशन हुआ है एंड ये क्या करेगा, अभी फर्दर मूवमेंट होगा नॉर्दर्न साइड में एंड एक्सपेक्टेड है आज रात को मिडनाइट को ये बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट में ये लैंडफॉल हो सकता है। इसके वजह से त्रिपुरा के ऊपर, त्रिपुरा स्टेट के ऊपर जो वार्निंग जारी किया है IMD ने, वो 26 को जो थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग एंड दैट स्क्वाली विंड 50-60 एंड इसके साथ हेवी टू हेवी रेनफॉल होने का चांस है। ये साउथ गोमती, धौलाई, सिपाहीजोला, खोवाई एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा में एंड जो बाकी दो डिस्ट्रिक्ट है उनाकुटी एंड नॉर्थ में, यहाँ पर ओनली हेवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग एंड इसके साथ जो विंड है थोड़ा कम विंड रहेगा, ये 40 to 50 किलोमीटर हो सकता है। 27 को थोड़ा वेदर ज़्यादा रहेगा तो ओवर द स्टेट में एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चांस है सिपाहीजोला एंड दैट गोमती डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ इस दो डिस्ट्रिक्ट में IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है एंड रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें हेवी टू हेवी रेनफॉल एंड इसके साथ जो विंड रहेगा ये 50 to 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और डिस्ट्रिक्ट में होने का चांस है। नेक्स्ट 28 को थोड़ा वेदर कम होगा, इंटेंसिटी जो 27 से थोड़ा कम हो सकता है एंड इसके 3 डिस्ट्रिक्ट मेनली ये 28 को इफेक्ट हो सकता है, वो है नॉर्थ उनाकुटी एंड धौलाई, उसके ऊपर हेवी रेनफॉल होने का चांस है एंड रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में ओनली आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग होने का चांस है। ये अभी 3 दिन का वार्निंग IMD ने इश्यू किया है। इसके ऊपर बात फर्दर कुछ अपडेट होने से आपको बोला जाएगा। प्राधिकरण की तरफ से इस संदर्भ में जो है तैयारियां पहले ही की जा चुकी है। कल ही हमने जो स्टेक होल्डर मीटिंग की थी जिसमें सभी एयरलाइंस और हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स CISF और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी उनको बुलाया था और उसके लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थी वो तैयारी हमने कर ली गई है। इसी के साथ जो है कलकत्ता से आने वाली आज और जाने वाली फ्लाइट कल मॉर्निंग में 9 बजे तक जो है बंद रहेंगी और बाकी फ्लाइट जो है बेंगलोर से, दिल्ली से, गुवाहाटी से चालू सामान्य रूप से ऑपरेट होनी है आज। और कल के बारे में शाम को 5 बजे बाद निर्णय लिया जाएगा वेदर फोरकास्ट के बेस पे कल का ऑपरेशन किस तरह से रहेगा। इसी के साथ पैसेंजर्स को होने वाली असुविधा के लिए कंसर्न एयरलाइंस को सूचित कर दिया गया है कि वो पैसेंजर्स के साथ कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में रहें और उनको एडवांस में बता दें ताकि पैसेंजर अननेसेसरी एयरपोर्ट तक नहीं आए। इस आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पैसेंजर्स को कि वो जो है आने से पहले एक बार जो है कंसर्न एयरलाइन से जो है चेक कर। धन्यवाद।